बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये फैब्रिक है मेरे पास, 2 पीस है। ये ऑल ओवर प्रिंट है और एक साइड पे इसका बॉर्डर है। ये देखें इनसाइड इस तरह ये बॉर्डर जितना भी फैब्रिक है इसकी लेंथ के अलोंग ये है 4 फोल्ड करके ये रखा हुआ है। एक सूट से 2 सूट किस तरह सिलाई करती हूँ ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। माँ के साथ बनेगा बेटी का भी ड्रेस और ये किस तरह बनेगा पहले आप फैब्रिक देख लीजिए। ये बर में ज़्यादा है यानी ज़्यादा बर और चौड़ाई में लेंथ में ये 3.5 मीटर से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। ये देखिए ये इंची टेप से आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। 39 इंच का 1 मीटर होता है और ये तकरीबन 34 4 फोल्ड है और ये इसका मैंने बॉर्डर अलहदा कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें मेन सूट जो कट करना है वो करूँगी, बाकी का जो फैब्रिक बचेगा उससे फिर हम बाकी का ड्रेस तैयार करेंगे और बहुत ही कारआमद होने वाली है ये वीडियो। हमने शर्ट से पहले मेजरमेंट लेनी है। उसका तरीका ये है, या आप लिख लें या फिर इस तरह ड्राफ्ट बना लें शर्ट का और उसके ऊपर साइजिंग कर लें। चलें, सबसे पहले हमने शोल्डर साइज़ लेना है, उसके बाद डाउन शोल्डर, आर्म होल, उसके बाद डाउन हमें वेस्ट और उसके बाद हिप साइज़, डाउन और शर्ट की लेंथ। इसी तरह ये 3 निशान, चेस्ट का निशान, इसी तरह हिप साइज़ और अगर आप बना रहे हैं फिटिंग वाली कुर्ती तो फिर आपको वेस्ट का भी निशान लेना है। यानी ये 3 मेजरमेंट आपको लेनी है। इस तरह शर्ट की लेंथ होगी। स्लीव्स के लिए हमें लेंथ और विड्थ के लिए फैब्रिक लेना है। इसकी विड्थ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है ये आपने नोट करना है। तो ये वो मेजरमेंट्स हैं जो हमने शर्ट से लेनी है और किसी भी सिली हुई शर्ट से आप नाप किस तरह लेते हैं। सबसे पहले शोल्डर साइज़ लेने के लिए इसको मैंने बैक साइड से इस तरह ये देखें सीधा बिछा दिया है। बैक साइड से हमने ये मेजरमेंट लेनी है। 14.5 इंच है। जितनी भी मेजरमेंट आ रही है ये इसके ऊपर आपने नोट करते जाना है। जो ड्राफ्ट बनाया है उसी के ऊपर आप जस्ट ये लिखते जाएंगे। इससे आपको ये साथ साथ लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ से जो डीप कटिंग हुई है 1 इंच हुई है तो ये 13.5 आएगा और चेस्ट साइज 18 है। ये भी मैंने मेजर कर दिया, लिख दिया। अब डाउन जो है आर्म होल वो किस तरह लेंगे ये देखें। लोग इस तरह लेते हैं, ये गलत तरीका है। आप स्लीव्स को सीधा करें और स्लीव्स को यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी ये मेजरिंग टेप रख के आपने लेना है। तो ये 7.5 आ रहा है और इसको मैं 1 इंच एक्स्ट्रा कट करूँगी तो 8.5 मैंने लिखा है। अब डाउन जो हमने लेना है ये ब्रांड स्टाइल में जो कुर्ती सिलाई की जाती है बगैर किसी फिटिंग के, तो उसमें हमें वेस्ट का निशान नहीं लेना, हिप साइज़ लेना होता है। तो हिप साइज़ जो है यहाँ डाउन 20 पे है, ये कद के हिसाब से होता है। अब ये शर्ट में जहाँ ये हिप साइज़ था मैंने वो ले लिया है। वेस्ट भी मैंने ये 13 इंच के ऊपर मेजर कर दी है जितनी ये है। आप अगर फिटिंग की सिलाई लगाना चाहते हैं तो इसके साथ लगाइए, लेकिन मैंने बिल्कुल इसी स्टाइल में ये कुर्ती स्टिच करूँगी जिस तरह ये ब्रांड की कुर्ती ऑलरेडी सिली हुई है। तो लेंथ ये 40 इंच है, इसमें मैं 4 इंच कम अज़ कम ऐड करूँगी। तो ये 40 इंच इसकी मैंने लेंथ लिख दी है शर्ट की। सारे साइजेस शर्ट के ले लिए हैं। अब हमें स्लीव्स का साइज़ लेना है, स्लीव्स की लेंथ और इसकी विड्थ। स्लीव्स की लेंथ 18.9 है, तकरीबन 19 है, तो ये 22 इंच में लूँगी। 3 इंच फोल्डिंग का मार्जिन मैंने लिया है और इसकी स्लीव्स की विड्थ जो है ये यहाँ से जो मेजर की थी सेम वही होगी 8.5। 8.5 या 9 ले लीजिए फैब्रिक, क्योंकि बाज़ का फैब्रिक जो है वो सीधा नहीं होता, टेढ़ा कट हुआ होता है, तो कम ना हो जाए इसलिए हम इसको इस तरह ले लेते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा। चलें, ये सारी मेजरमेंट नोट कर ली हैं। अब इसी के मुताबिक हम अपना फैब्रिक कट करेंगे। अब हमें इस शर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमने इस साइज़ से ही ये कट कर लेना है। सबसे पहले ये देखें, ये लेंथ वाइज जब भी आपने शर्ट कट करनी है फैब्रिक को लेंथ वाइज, और इसी तरह ट्राउज़र का जो फैब्रिक है वो भी लेंथ वाइज आपने उतारना है। तो 40 इंच मैंने लेंथ रखी थी, 40 इंच शर्ट की लेंथ थी और यहाँ 44 इंच पे मैं मार्क करूँगी, कट लगा दूँगी। इस कट को फिर हम इस फैब्रिक को डबल कर लेंगे तो ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए शर्ट की लेंथ वाइज मेजरिंग हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको डबल कर दिया है। ये फ्रंट और बैक काफ़ी लंबी ये शर्ट है,
दुबली पतली और लंबी सी बच्ची है जिसकी ये है। तो ये चौड़ाई के अब हमने इसके जो शर्ट की चौड़ाई है वो 22 इंच मैंने लेनी है। तो 22 इंच ये मेजरिंग टेप से इस तरह करके निशान लगा लेंगे और इसको भी इस साइड पे कट कर लेंगे। फैब्रिक को चौड़ाई के रुख में इस तरह 22 इंच पे निशान लगाएंगे और इस मार्क के ऊपर इसको कट कर लेंगे। लंबाई के रुख फैब्रिक को सीधा आप फाड़ सकते हैं, वह बिल्कुल सीधा ही फटता है। चौड़ाई के रुख में कभी भी फाड़ने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि उसमें कान आ जाती है और फैब्रिक ज़ाया हो जाता है। तो चलिए ये मैंने अब फोल्ड करके इसको और इसकी कटिंग कर देते हैं। चौड़ाई के रुख हमें इसको सीधा रख के इसको कैंची से कट करना है। ये जो मैंने कट मार्क लगाया था, ये देखिए यहाँ मैंने अभी इसको सीधा कर दिया है और इसको सीजर के साथ कट कर रही हूँ। इसको बिल्कुल नहीं फाड़ सकते हम। ये हो गया फैब्रिक हमारा फ्रंट और बैक शर्ट के लिए। अब हमें ट्राउज़र का फैब्रिक उतारना है। तो ये 40 इंच लेंथ रखी है, ट्राउज़र की लेंथ भी 40 इंच रखूँगी। 36 इंच रेडी ट्राउज़र चाहिए। तो शर्ट के साथ से ये जो फैब्रिक मेरे पास है इसी को मैंने डबल फोल्ड किया है, यानी 40 इंच लेंथ में जो मैंने फैब्रिक कट फाड़ा था उसी के साथ से ये बचा हुआ फैब्रिक है। इसको भी 40 इंच तक मुझे ये पीस चाहिए। ये भी डबल चाहिए होगा, यानी 4 फोल्ड ये हमें ये वाला पीस चाहिए। यहाँ से मैं इसको कट लगाऊंगी और इस तरह इसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ साइड से चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी फैब्रिक की, तो शर्ट एक साइड से शर्ट उतरी है और दूसरा फैब्रिक जो है ये ट्राउज़र के लिए काट रही हूँ। चलिए इसको भी काट के अलहदा कर लिया है। ट्राउज़र का फैब्रिक हो गया। उसके बाद हमें चाहिए स्लीव्स। स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक एक साइड से हम कट करेंगे, जिस साइड से मैंने शर्ट कट की थी। ये देखिए ये फैब्रिक लेंथ हमने मेजर कर लेनी है। अब यहाँ लेंथ हमें जो स्लीव्स की रखनी है, कम ज़्यादा जितनी भी करनी है उसके हिसाब से आपने ये स्लीव की इस तरह लेंथ मेजर कर लेनी है। मेरे पास साइड बॉर्डर भी है, प्रिंटेड बॉर्डर, जो मैं कफ साइड पे लगाने वाली हूँ और इससे ये फोल्डिंग का मार्जिन जो है वो निकाल दूंगी इसमें से, क्योंकि कफ लग जाएगा। और फैब्रिक को इस तरह डबल कर दिया है 2 स्लीव्स बनाने के लिए। और फिर चौड़ाई के रुख में हमें 8.5 यानी 17 इंच, डबल 17 इंच यहाँ मार्क लगाना है। चौक से मार्क लगा लें या किसी भी तरीके से। और इतना ये फैब्रिक कट होगा 2 स्लीव्स बनाने के लिए। जब भी चौड़ाई के रुख आपने फैब्रिक को कट करना है तो सीजर से कट करना है, इसको फाड़ना नहीं है। यहाँ से ये देखें ये स्लीव्स 4 फोल्ड मैंने कर दिए हैं फैब्रिक। अब इसको भी मैं यहाँ से कट कर लूँगी। मेन कपड़ा हमने अपने सूट का कट कर दिया है। बाकी का फैब्रिक अब मैं दिखाती हूँ। जस्ट हमें गले के नीचे लगाने के लिए फैब्रिक चाहिए और वो भी आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। सेम इसी कपड़े को यूज़ करेंगे और अगर थोड़ी सी एहतियात के साथ आप इस तरह कटिंग करते हैं तो माँ के साथ बेटी का भी ड्रेस बनेगा। अब आप ये फैब्रिक देखिए, इस फैब्रिक से कम अज़ कम ये देखिए, अगर आप बिल्कुल यंग गर्ल कोई है तो उसकी एक शर्ट बन सकती है, और अगर छोटा बेबी है तो 6 साल तक की बच्ची का फुल ड्रेस बन सकता है। तो किस तरह बनेगा वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ट्राउज़र के लिए ये फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके रखा है। उसको हमने इलास्टिक बेल्ट साइज 2 इंच मेजर करके इस पे मार्क कर रही हूँ। क्रोच साइज 15 इंच पे मार्क कर दिया। 3 इंच इस साइड पे मार्क किया। 3 इंच इस साइड पे मार्क करके स्केल के साथ बाद में ये मार्क एक्सटेंड करूँगी, आपको क्लियर हो जाएगा। 17 इंच ये चौड़ाई में है। तो यहाँ मैंने क्रोच साइज जहाँ से लिए हैं दूसरी साइड पे भी एक निशान लगा दिया है। पांचे के फोल्डिंग 3 इंच रख लें, 2 इंच रख लें, जितना आपने फैब्रिक कट किया है जिस हिसाब से उतना ही रखेंगे आप। स्केल के साथ मार्किंग कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इलास्टिक बेल्ट फोल्डिंग का मार्जिन यहाँ से इस तरह, और क्रोच जो 15 पे हमने रखा था तो आपने स्केल को इस तरह यहाँ रखना है और 3 इंच का मार्जिन यूँ गैप दे के इस तरीके से ये कर्व में मार्क लगाना है। ये बैक साइड का है। फ्रंट साइड को हम थोड़ा सा ज़्यादा डीप अलग से करके कर लेंगे। और पांचे की साइड पे भी इसी तरह हम मार्किंग करते हैं। जितना ये फैब्रिक की चौड़ाई है यहाँ क्रोच साइज सेंटर कर लें इसका, और उस सेंटर को हमने नीचे यहाँ मार्क करना है।
पांचे की साइड पे सेंटर यूं मार्क करने के बाद इस सेंटर के दोनों साइड पे जितना आपने मोरी रखनी है पांचे की 8 इंच रखनी है तो 4 इंच दोनों साइड पे इस तरह निशान लगा लें। पांचे को निशान लग चुका है। अब हमने स्केल के साथ इस तरह निशान लगाने हैं। पांचे की लाइन को भी पहले ड्रॉ कर देती हूँ। पांचे की लाइन यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हमने जो फोल्डिंग का मार्जिन है इसको छोड़ के हमने इस स्केल के साथ निशान लगाना है। यहाँ क्रॉस साइड से इस तरह स्केल रखेंगे और यूं हमने निशान लगाएंगे। ब्रांड स्टाइल में ये ट्राउज़र सिल के तैयार होगा। कटिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है और इसी तरह सिलाई भी सिंपल तरीके से की है, उसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। दूसरी साइड पे भी मैंने इस तरह जो मार्क लगाया था सेंटर में वहीं से मैंने इसको निशान लगा दिया है। आप पांचे को बाहर की सिमत में इस शेप में यूं मार्क करेंगे और इसी मार्क पे इसको कट करेंगे। चूँकि खातून का हेल्दी है, वेट ज़्यादा है, तो मैं ये थोड़ा सा हाफ इंच मज़ीद एक्स्ट्रा बाहर की तरफ से कट कर रही हूँ, यानी सिलाई का मार्जिन मैं छोड़ के कट कर रही हूँ। वैसे अगर इसी लाइन के ऊपर भी कटिंग हो जाए तो ये काफ़ी खुला सा ट्राउज़र बन जाएगा मेजरमेंट के मुताबिक। बैक साइड क्रोच इसी तरह कट करेंगे और फ्रंट साइड इसको बाद में थोड़ा डीप करेंगे और ये ऑपोजिट साइड पे ये जो हमारा मार्क है इसको भी थोड़ा सा परफेक्ट इसकी कटिंग बाद में कर देंगे। फ्रंट और बैक ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स को मैं अलग कर दूंगी। अलग करने के बाद हम फ्रंट पोर्शन जो है उसको अपर साइड पे इलास्टिक बेल्ट साइड से क्रोच और बाहरी वाली साइड से इस तरह कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग और स्टिचिंग डिटेल से आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। फ्रंट के 2 पार्ट मैंने अलग कर दिए हैं और इनको इलास्टिक बेल्ट को यहाँ थोड़ा डाउन हमने इस तरह कटिंग करना है 1 इंच का मार्जिन छोड़ के। तो यूँ मैंने डीप तिरछी यूँ निशान लगाया है, इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करके पांचे की साइड से भी फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी तो ये 4 पार्ट जो है वो अलग हो जाएंगे। फिर फ्रंट वाले 2 पार्ट को फाइन कटिंग बाद में करेंगे। कल की डिटेल वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग भी और स्टिचिंग भी बताऊंगी। आज फुल सूट की कटिंग करना है मुझे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो चलें इसको लपेट देते हैं और शर्ट की कटिंग करते हैं। शर्ट के लिए ये देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है। ब्रांड स्टाइल में ये कुर्ती बगैर किसी फिटिंग के लूज़ कुर्ती इस तरह बनेगी। 7 इंच शोल्डर का मार्क किया है और डाउन 7 इंच ही मार्क करना है, लेकिन यहाँ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ के जो हमने तिरछी कटिंग करनी है तीरे की उसका मार्जिन छोड़ के 7 इंच पे इस तरह मैंने मार्क लगाया है और डाउन 13 इंच और हिप साइज डाउन 20 इंच। तो ये तीनों निशान लगा दिए। अब हमें ये निशान को एक्सटेंड करना है इस तरह और गोलाई में इस तरह निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच इनसाइड में इस तरह बैक साइड का निशान लगाऊंगी और फ्रंट साइड जो हमने मेजर किया था शर्ट से वो 1 इंच इनसाइड था, तो हाफ इंच का मार्जिन यहाँ छोड़ के तो यहाँ हमने इनसाइड यूँ डीप मार्किंग इस तरह कर देनी है। इससे ये फिटिंग बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी आएगी। चेस्ट साइज 18 था तो 9 इंच पे मार्क करूँगी और वेस्ट को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। हिप साइज जो है जितना हमने ये रखा हुआ है डाउन 20 उसके ऊपर जस्ट एक कट लगाऊंगी। 4 फैब्रिक के पीसेस दोनों साइड से इस तरह कट लगा दूंगी। यहाँ तक हमें सिलाई करना है और तिरछी कटिंग करेंगे। तीरे की थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे, उसका भी मार्क आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये कटिंग इस तरह नेक तक करेंगे, यानी अगर आपने 3 इंच नेक इस तरह रखना है तो यहाँ तक कटिंग करेंगे। फिटिंग की लाइन बिल्कुल इसी तरह सीधी बाहर की साइड पे थोड़ा सा होगी। लूज कुर्ती इस तरह बन के तैयार होगी। ये एक मेरी सिस्टर ने फरमाइश की थी कि ब्रांड स्टाइल में जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताइए, तो आज ये फैब्रिक से मैंने कट करना सिखाया है कि किस तरह आपने एक सूट से 2 बनाने हैं तो फिर आपने कटिंग किस तरह करनी है। थोड़ी सी एहतियात के साथ आप कट करेंगे तो बाकी का फैब्रिक जो है वो इतना ज़्यादा बच जाता है कि आप आसानी के साथ माँ के साथ बेटी का भी ड्रेस बना सकते हैं। तो इसका आपको लाइव सबूत दूंगी मैं। अब हमें बैक साइड मैंने लेदर कर दिया और फ्रंट साइड के 2 पार्ट जो हैं इनकी फ्रंट डीप कटिंग इस तरह कर दी है। चलिए शर्ट की कटिंग होगी। और स्लीव्स जो हैं ये जितना फैब्रिक मैंने रखा था 4 फोल्ड इसको 3 इंच ऊपर की साइड से और 3 इंच इस साइड से मार्क कर रही हूँ।
और इसको भी स्केल की मदद से यूँ मार्क कर लेती हूँ। जब से ये स्केल लिया है मैं स्केल यूज़ करने लगी हूँ, वरना अदरवाइज़ आप कॉर्नर को इस तरह हाथ से भी गुलाई दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी इस तरह गुलाई में मार्क करने के बाद इसके ऊपर कट करेंगे। अगर वीडियो आपको कारआमद लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने इसमें कोई भी नई बात सीखी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी इस तरह की कारआमद वीडियोस देख सकें। स्लीव्स की डीप कटिंग करने के लिए 1 इंच का डिफरेंस करके जो शेप का डिफरेंस आएगा फैब्रिक में, आपने इस फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरह फ्रंट साइड की डीप कटिंग हो जाएगी, ये देखें यूँ, और सेंटर को मार्क ज़रूर कर लेना है। स्लीव्स की इस साइड पे कटिंग बाद में करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।